एवरीवन, जय माता दी। आप लोगों ने मुझे ये पूछा हुआ है कि कंगना आई थिंक 9 सितंबर को मुंबई आ रही हैं और उन्हें शायद शिवसेना ने और संजय राउत जी ने मना किया हुआ है कि आप मुंबई नहीं आएंगे, नहीं तो आपके लिए ठीक नहीं होगा या आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसा समथिंग कुछ तो शायद बोला है, ऐसा कुछ हुआ है, मुझे क्लियर नहीं पता है। सॉरी, आई होप आप लोग समझ सकते होंगे बिकॉज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि मैं बहुत ज़्यादा टीवी देख पाऊँ, न्यूज़ सुन पाऊँ या चीज़ें कर पाऊँ, क्योंकि मेरी कट टू कट मीटिंग्स होती हैं और उसमें फिर मुझे यूट्यूब के लिए, आप लोगों के लिए प्रेडिक्शंस भी बहुत सारी देखनी पड़ती हैं, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है मॉर्निंग टू नाइट। एंड उसके बाद कुछ घंटे होते हैं तो वो फिर मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए तो बहुत मुश्किल होता है कि मैं ज़्यादा कुछ न्यूज़ से चीज़ें देख पाऊँ। आप लोग क्वेश्चंस होते हैं तो मैं उसके रिप्लाई देती रहती हूँ। तो मैं आज कंगना जी के लिए यहाँ देखने वाली हूँ कि कैसा रहेगा अगर वो मुंबई आ रही हैं तो क्या होगा। वैसे अगर आप कंगना जी के लिए जाके देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो काफ़ी पहले डाला हुआ है, आई थिंक सो 1 मंथ से ज़्यादा हो गया होगा, तो आप प्रीवियस में जाके देख सकते हैं। उस वीडियो मैंने ऑलरेडी ये बात बोली थी कि कंगना के लिए जो आई थिंक अगस्त या सितंबर से लेकर के इस साल तक तो काफ़ी परेशानी है। मेरे को अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने वीडियो सुना नहीं है, जब प्रेडिक्शन डाली थी उस टाइम की बात है। तो आई थिंक अक्टूबर तक दिस ईयर या नेक्स्ट ईयर तक उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो एक बार आप लोग वो वीडियो सुन लीजिएगा कि मैंने क्या उसमें बोला हुआ है। और लेकिन ये मेरे को एक चीज़ याद है कि शायद मैंने ये बोला था कि उनका कोई साथ नहीं देगा। तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो कंगना जी बहुत अकेली हो गई हैं। मैं तो बोलती हूँ कि वो शेरनी है। मतलब कहते हैं ना कि इंसान बहुत कम लोग होते हैं जो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो भी एक फ़ीमेल होकर के। जो हेड्स ऑफ, मैं बहुत तो उनको रिस्पेक्ट करती हूँ और जो लोग भी समझते होंगे, जो एक्चुअली जेन्युइन लोग होंगे, वो उस बंदी को बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि इतना हिम्मत करने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। तो वो कंगना के ही पास है और उसका भी रीज़न है, कभी मैं उनकी कुंडली एनालाइज करूँगी तो आप लोग बोलूँगी कि क्या रीज़न है। क्योंकि उनका सूर्य जो बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, आई थिंक तो उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी निकल के आती है। तो जब मैं वो कुंडली पे बात करूँगी तब उनके उस कैरेक्टर के बारे में बताऊँगी, देखूँगी कैसा है। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी देखने की कोशिश करती हूँ कि क्या 9 को कंगना मुंबई आ रही हैं, आएंगी। यहाँ ये तो दिख रहा है कि कंगना आएंगी ज़रूर, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कंगना आएंगी। बहुत सारी उनकी दिक्कतें आने वाली हैं। आने के पहले भी शायद ये दिख रहा है कि शायद उनको बहुत मुश्किल आएगी, उनकी फैमिली भी शायद मना करे या समथिंग है। पर यहाँ दिख रहा है कि अगेन मैं ये कहूँगी को काफ़ी ब्रेव हैं, बहुत डिफेंडिंग किस्म के अपने लिए स्टैंड लेती हैं, दूसरों के लिए स्टैंड लेती हैं। तो आएंगी ज़रूर, आने की पूरी कोशिश भी करेंगे, पर यहाँ आने में उनको बहुत मुश्किल आएगी, घुसने नहीं दिया जाएगा। यहाँ आने के लिए उन्हें बहुत मुश्किल आएगी और यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि उनको परेशानियों का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। अब ये देख लेती हूँ कि अगर 9 को कंगना आ रही है, 9 सितंबर को मुंबई, तो क्या होगा, कैसा होगा, अभी किस जगह पे है कंगना और क्या सोच रही हैं और आगे क्या दिख रहा है। तो मैं ज़रूर कार्ड्स को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे हेल्प करें कि जो 9 सितंबर को कंगना मुंबई आ रही हैं और ऐसा बोला गया है कि उनको घुसने नहीं दिया जाएगा या मोर्चा निकाला जाएगा या जो भी चीज़ें हैं, तो इसमें कितना क्या हो पाएगा तो देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग मैं ये बोलूँगी कि इनको यहाँ नहीं आने देने के लिए ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। शायद कुछ लोगों से हेल्प ली जा रही है, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि मोर्चा निकालें या समथिंग, कुछ भी जिससे उनको परेशानी आए। और इस परेशानी में कहीं ना कहीं कोई ऐसे मैं बोलूँगी कोई मेल है
जिसकी वजह से परेशानी ज़्यादा आएगी। लेकिन यहाँ दिख रहा है कि रीज़न जो, क्योंकि हम सबको भी पता है कि कंगना बहुत ही बोल्ड बिंदास हैं और उन्होंने सुशांत के केस में भी जस्टिस के लिए बहुत फ़ाइट किया और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बाहर निकाली। तो उनकी जो एनर्जी है, एक तरह से मार्स की जो एनर्जी होती है, सन की जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी उनके अंदर है पहले से ही। तो इस वजह से दिख रहा है को काफ़ी उस एनर्जी की वजह से जो भी बेबाक बात करती हैं, जो भी बोल देती हैं, और वो चीज़ें उनकी, लेकिन ऐसे मैं कहूँगी कि पक्की होती है, तो वो अपने ज़ुबान से पीछे नहीं हटेंगी। मतलब ये ऐसी इंसान है कि जान जाए पर शान ना जाए, आन ना जाए, उस तरह के इंसान हैं। तो ये ज़रूर आएंगे, आने के टाइम इनको रोका भी जाएगा, बहुत ज़्यादा रोका जाएगा, यहाँ परेशान किया जाएगा। थोड़ा मैं कहूँगी कि ये भी डरी तो हैं, ऐसा नहीं है कि भले ये बोल्ड हैं, बिंदास हैं, पर हैं तो इंसान ही वो भी। तो काफ़ी डर रही हैं, काफ़ी परेशान हैं वो भी, काफ़ी ऐसे एक उनको भी लग रहा है कि क्या होगा, मैं जाऊँगी तो कैसा होगा। भले वो बोल रही हैं लेकिन अंदर से वो बहुत वीक फील कर रही हैं, बहुत अकेला फील कर रही हैं, बहुत डिप्रेस फील कर रही हैं। अब यहाँ एक चीज़ दिख रहा है कि उनको ब्लेसिंग्स ज़रूर हैं, चाहे पब्लिक की, ईश्वर की, सबकी ब्लेसिंग्स उनके साथ हैं। और उनकी जो माँ है या उनकी जो फैमिली है वो भी उनको वो ब्लेसिंग्स दे रही है और उनको स्ट्रॉन्ग करने को, स्पेशली उनकी फैमिली बहुत उनको प्रोटेक्ट कर रही है। कोई बात नहीं, आप स्ट्रॉन्ग हो, इसी तरह से रहो। जिसकी वजह से एक तो ये भी दिख रहा है कि शायद वो एक बार उनका मूड हट रहा होगा कि शायद मैं नहीं जाती हूँ, गिव अप कर देती हूँ, लेट गो करती हूँ, अभी नहीं जाती हूँ, सारे बहुत पंगे हैं, इस तरह का भी दिख रहा है कि शायद वो आने के लिए एक बार गिव अप भी कर दें, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन अगर यहाँ पर वो आ रही हैं, जो दिख रहा है, तो आने के बाद काफ़ी ज़िद्दी किस्म के, काफ़ी रिस्क टेकर हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने हिसाब से चीज़ें करती हैं। तो स्ट्रगल तो डेफिनेटली आने वाली है मुंबई आने में, और आने के बाद भी उनको काफ़ी स्ट्रगल होगी। ये एक चीज़ दिख रहा है कि आ तो जाएंगे, लेकिन यहाँ जो पावर है, जो सरकार है, उनके पीछे ज़रूर है, कहीं ना कहीं उनके पीछे है। पर ये बहुत दिख रहा है कि प्रैक्टिकल होकर कुछ ट्रिक लेके कुछ किसी वे में आएंगे, यहाँ पर आएंगे ज़रूर, लेकिन इनको मुश्किलें आने वाली हैं, ये भी एक चीज़ यहाँ दिख रही है। सो अब ये देख लेते हैं कि क्या मुंबई आएंगे कंगना जब, तो उनकी लाइफ के लिए कोई ख़तरा है, किसी तरह का उनको हार्म कर सकते हैं लोग, ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। अगर मैं ये बोलूँ तो डर तो ज़रूर रही हैं, बाकी लोग भी डर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि आएंगे बहुत सारे लोगों को पोल खुल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। तो कंफ्यूज तो ये भी हैं, लेकिन थोड़ा इनको केयरफुल रहना चाहिए, पूरी तरह से नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी सेफ्टी लेके ज़रूर चलें, क्योंकि ये खुद भी डर रही हैं, खुद भी ऐसी कंडीशन में है कि ये परेशान है। तो इनको थोड़ा शांत रहना चाहिए, क्योंकि इनकी लाइफ के लिए भी थोड़ी परेशानियाँ दिख रही हैं, यस खतरा दिख रहा है इनकी लाइफ के लिए भी। तो थोड़ा इनको शांत ज़रूर रहना चाहिए। परेशान ये ज़रूर होंगी, मुंबई अगर आती हैं तो इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो इन्हें केयरफुल रहना चाहिए। और क्या होगा आगे, आगे इनका लिए अच्छा है, बहुत इनको नेम फेम मिलने वाला है। खतरा ज़रूर है, परेशानियां ज़रूर हैं, लेकिन उससे कंगना निकल आएंगे। और हम यही दुआ करते हैं कि वो जैसी हैं वैसी ही रहें और सच्चाई के लिए हमेशा खड़ी रहें। इवन मैं तो ये कहूँगी कि देश के जितने भी लोग हैं, हर इंसान को इसी तरह से ईमानदार होना चाहिए और अपनी बात पे रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम सही का साथ नहीं देंगे तो फिर जीवन में आप ये सोचिए कि अगर आपके साथ, हमारे साथ, किसी के साथ भी कुछ गलत हुआ तो कौन उसके लिए खड़ा होगा। अगर आज हम डरेंगे कि नहीं ऐसा कुछ होगा ये, तो फिर तो कोई किसी का साथ नहीं देगा। तो एक इंसानियत के हिसाब से हम सबको हमेशा सच्चाई के लिए खड़ा होना चाहिए और जो सही है उसी का साथ देना चाहिए। तो इसके लिए बहुत प्राउड है मुझे कंगना जी पे, और माता रानी से यही प्रे करती हूँ कि इनको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिले, तरक्की मिले और इनकी ज़िंदगी में बहुत ही खुशियाँ आएँ। ओके, सो अभी कंगना के लिए मैं कार्ड्स निकालने जा रही हूँ कि उनकी पर्सनल लाइफ आने वाले टाइम में कैसी रहेगी, कैसी थी, और उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसा फ्यूचर दिख रहा है। तो स्टार्ट करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए, देखते हैं कार्ड्स निकालते हैं कि क्या बोल रहे हैं कार्ड्स, आगे कैसा रहेगा। कभी कभी कार्ड्स को बहुत जल्दी होती है मैसेज देने की, वो खुद भी बाहर निकल आते हैं। ओके,
सो पर्सनल लाइफ पहले देखते हैं इनकी। फर्स्ट थिंग पर्सनल लाइफ की बात करूँगी तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नहीं जा रही है, बहुत अच्छी नहीं गई है। पास्ट में भी दिख रहा है कि उनको हमेशा कुछ तकलीफ़ें रही हैं, परेशानियां रही हैं, और उसका रीज़न रहा है कि काफ़ी बोल्ड बिंदास थी, बहुत प्रैक्टिकल थी। तो इनके रिश्ते जो भी बने, जो भी चीज़ें हुई, उनका एक दी एंड होता गया, हमेशा एक एंड हुआ। उनको नए रिश्तों में भी स्ट्रगल दिख रही है। तो आने वाला जो उनका टाइम है, अभी 1 से 1.5 साल पर्सनल लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहने वाली है। वो ट्राई तो करेंगी शायद कुछ रिश्ते बनाने की, कुछ लोगों के साथ जाने की, लेकिन परफेक्शन चाहेंगे, हमेशा चाहेंगे कि परफेक्ट पर्सन हो, जैसी वो है वैसा इंसान मिले। और उस वजह से उनको ऐसे लोग मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी क्लियर हैं, तो उसमें उनको मुश्किलें आने वाली हैं। तो अभी 1-1.5 साल तक उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा मुझे चेंजेस नहीं दिख रहे हैं कि पर्सनल लाइफ में उनको कोई बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, बहुत अच्छा दोस्त मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। और अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की उनकी बात करती हूँ तो ये काफ़ी अपने करियर ओरिएंटेड हैं, काफ़ी ऐसे कि उनको अपना काम अच्छे से करना आता है, कैसे करना है उनको। फैमिली को अपने सपोर्ट भी करती हैं। यहाँ एक चीज़ दिख रहा है कि शायद उन्होंने कुछ टाइम पहले कुछ चेंजेस सोचे हैं या चेंजेस किए भी होंगे, आई डोंट नो, बट यहाँ दिख रहा है क्या तो कुछ चेंजेस करने वाली हैं। अभी वो एक्ट्रेस ही अभी तक हम उनको जानते हैं, तो शायद कुछ और भी करें, कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, लेकिन उसमें अभी वो सक्सेस नहीं होंगी। कहीं ना कहीं उन्हें सोच समझ के, अगर कोई भी वो नया बिजनेस ट्राई कर रही हैं, नया कुछ भी ट्राई कर रही हैं, नई जगह भी सेटल होना चाह रही हैं, जो भी चीज़ें, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी उनका ये 1 से 1.5 साल बहुत अच्छा मुझे नहीं दिख रहा है एज इन करियर भी उनको। उसके बाद 1-1.5 साल बाद कुछ चेंजेस आएंगे, और उसके बाद उनका करियर अच्छा होगा और फोकस वो करेंगे, और उनको जो भी चाहिए लाइफ में वो मिलेगा। लेकिन 1-1.5 साल अभी उनके लिए पेनफुल सिचुएशन करियर का है। उसके बाद उनको वापस से मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी अभी टाइम जाएगा। उनको अपना करियर सेट करने के लिए मुश्किल आएगी। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ नए आइडियाज़ ज़रूर आएंगे, बिजनेस से रिलेटेड कुछ आइडियाज़ आएंगे और करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ कोई पावरफुल पर्सन है जिसकी वजह से परेशान होंगी, तो उन्हें काम बहुत अच्छे से करने नहीं दिया जाएगा, बर्डन में रहने वाली हैं। अभी आने वाला जो भी उनका टाइम है, मैं यहाँ 1-1.5 साल की उनकी प्रेडिक्शन दे रही हूँ। उसके बाद में फिर जब होगा तो मैं देखूँगी। बेसिकली अगर हम 1-1.5 साल 2 साल का प्रेडिक्शंस जिनके लिए देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर 1-1.5 साल उनको बहुत प्रेशर रहने वाला है इन करियर में, और पर्सनल में भी उनको कहीं ना कहीं बहुत हेल्थ में कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, तो हेल्थ का भी उनको ध्यान रखना है। हैप्पी नहीं रहेंगे, शायद कोई उन्हें मिल जाए, या हो सकता है किसी के साथ वो 1-1.5 साल बाद रिश्ते में बंधना चाहें, लेकिन उसमें भी खुश नहीं दिख रही। हेल्थ में उनके तकलीफ़ आ सकती है, मूवमेंट्स दिख रहे हैं, कहीं शिफ्ट हो सकते हैं, या उनके लाइफ में कोई है तो उससे भी दिख रहा है कि कहीं या तो बाहर चली जाएंगी, कहीं शिफ्ट हो जाएंगी, वैसे अकेली रहेंगी, काफ़ी अकेली रहेंगी। इनकी लाइफ में मुझे सोलमेट नहीं दिख रहा है, और करियर में भी सेम चीज़ें अभी दिख रही हैं, स्ट्रगल हैं। आफ्टर 1.5 साल के बाद उनकी एक हैप्पी लाइफ मुझे दिख रही है। या तो वो शादी कर लें, या हो सकता है किसी के अडॉप्ट कर लें, या अपनी फैमिली के साथ मिलकर कुछ काम करें जिसमें वो काफ़ी खुश भी रहेंगी। लेकिन अभी 1-1.5 साल उनके लिए डगर आसान नहीं है, चाहे वो पर्सनल उनकी लाइफ है, उनकी हेल्थ वाइज है, और उनकी लाइफ वाइज है, और उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी स्ट्रगल में है। तो कंगना जी को ज़रूर अपना ध्यान रखना चाहिए। बाकी जो भी उनके एडवाइज़र हैं, जो भी उनको गाइड करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स या जो, तो प्लीज़ उनको अच्छी गाइड करें, उनको हेल्प करें, जिससे उनके प्रोफेशन में और उनके पर्सनल लाइफ में ग्रोथ हो। उसके लिए जो भी सॉल्यूशंस वो दे सकते हैं ज़रूर उनको दें। तो मैं यही दुआ करूँगी कि बहुत सक्सेस पाएँ और बहुत आगे जाएँ। जय माता दी।